विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह इकाई की ओर से संविधान संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में टावर चौक पर किया गया केंद्र सरकार का पुतला दहन। कहा, संविधान विरोधी काम कर रही है भाजपा, साधा गया जमकर निशाना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा पदस्थापन समारोह का किया गया आयोजन। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू अतिथि के रूप में हुए मौजूद। आईएमए के नए पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। चिकित्सा क्षेत्र में इनके योगदान का किया गया सराहना। कई चिकित्सक रहे मौजूद। 4 लेन सड़क निर्माण कार्य को लेकर टावर चौक के समीप कराया गया सड़क मापी का कार्य। सदर एसडीएम खुद मौके पर रहे मौजूद। कहा, सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति, आवागमन में भी होगी सहूलियत। बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा कराटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कैंप और बेल्ट ग्रेडिंग का किया गया आयोजन। सफल हुए छात्र छात्राओं को बेल्ट और प्रमाण पत्र किया गया प्रदान। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व। 48 घंटे से चल रहे अखंड पाठ का हुआ समापन। शब्द कीर्तन किया गया प्रस्तुत। पिस्टल दिखाकर एक व्यक्ति से लूटपाट और मारपीट कराने मामले को लेकर एक आरोपी को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया। यहां न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी कोपा निवासी पीओ उर्फ छोटू दास है। बताया गया कि 27 मई को मुफस्सिल थाना में 4 लोगों के विरुद्ध पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट और मारपीट घटना को अंजाम देने से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी करना शुरू कर दिया था। बता दें कि पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं एक अन्य की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी किया जा रहा है। बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में रविवार को 10 बजे से दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी बरमसिया गिरिडीह द्वारा कराटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कैंप एवं बेल्ट ग्रेडिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सफल हुए छात्र छात्राओं को बेल्ट और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बताया गया कि यह संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ सोतोकान कराटे यूनाइटेड से मान्यता प्राप्त है। इस दौरान आयन श्रीवास्तव, सोनम कुमारी, कार्तिक कुमार, अथर्वार्य, श्रेयस गुप्ता, मान्या जायसवाल, वर्षा कुमारी, आरुष श्रीवास्तव, सुप्रिया वर्मा, हृदित कुमार, अंशुमन कुमार, प्रिंस कुमार को येलो बेल्ट दिया गया। वहीं निक्की कुमारी, एवेंजलीन कुमार, शशांक, आर्या मिश्रा, दर्पण श्रीवास्तव, दिव्यांश श्रीवास्तव, मयंक यादव को ऑरेंज बेल्ट दिया गया। इसी तरह हिमानी घोष, दिव्यांका श्रीवास्तव को ग्रीन बेल्ट प्रदान किया गया। बताया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोतोकान कराटे यूनाइटेड झारखंड के जनरल सेक्रेटरी इब्रार कुरैशी हैं और गिरिडीह में दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी के संचालक एवं कराटे शिक्षक दीपक श्रीवास्तव हैं। उनके द्वारा ही बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में कराटे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कैंप और बेल्ट ग्रेडिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी बच्चों के अभिभावकों का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। गिरिडीह सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व रविवार को स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। बीते 48 घंटे से चले आ रहे अखंड पाठ का समापन प्रकाश पर्व के दिन आज हुआ। इस दौरान अम्बाला के रागी जत्था भाई
सतनाम सिंह और उनकी टीम द्वारा कई शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए गए। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ समेत कई शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए गए। मौके पर प्रधान गुरुद्वारा के प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोगिया ने कहा कि आज पूरे देश में उत्साह में 7 गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु की वाणी में ही अच्छे विचारों के साथ चलने का भी मार्ग है। ऐसे में गुरु ग्रंथ साहब पूरे मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रंथ को गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था और गुरु गोविंद सिंह ने इसे अंतिम गुरु घोषित किया था, जिसके बाद कोई और मानव गुरु नहीं रहा। यह ग्रंथ 1430 पन्नों का है और इसमें लगभग 5894 शब्द हैं जो गुरुमुखी लिपि में लिखे गए हैं। इस दौरान गुरुद्वारा में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मौके पर पूर्व प्रधान सेवक अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, हरेंद्र सिंह मोगिया, चरणजीत सिंह सलूजा, भूपेन्द्र सिंह दुआ, गुरदीप सिंह बग्गा, राजेंद्र सिंह बग्गा, नरेंद्र सिंह, सरबजीत सिंह, ऋषि चावला, अजिंद सिंह चावला, सैंकी टुटेजा समेत काफी संख्या में सिख समाज के अलावे अन्य समुदाय के लोगों ने भी शिरकत की। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें।
सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा रविवार को 8 बजे बेंगाबाद के चपुआडीह स्थित बजरंग मंदिर परिसर में सामूहिक गायत्री महायज्ञ जप एवं मंत्र लेखन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मां गायत्री की वंदना की गई। इसके उपरांत हवन यज्ञ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यज्ञ का संचालन गायत्री परिवार के लव कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बारी बारी से सभी देव शक्तियों का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं अन्य वैदिक मंत्रों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य, सुखी एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की गई। तत्पश्चात 5 मिनट सभी के कल्याण हेतु सामूहिक प्रार्थना की गई। इसके साथ ही उपस्थित बच्चों ने नियमित गायत्री महामंत्र लेखन का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर गायत्री परिवार चपुआडीह संयोजक चिरंजीवी राम ने कहा कि जन जन को गायत्री महामंत्र की उपासना से जोड़ने के लिए नियमित रूप से बजरंगबली मंदिर परिसर में प्रत्येक रविवार प्रातः 8 से 10 बजे तक सामूहिक हवन, सामूहिक जाप एवं मंत्र लेखन का कार्यक्रम किया जाएगा ताकि आसपास के लोग इसमें भाग लेकर अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सके। अवसर पर लव कुमार सिन्हा ने कहा कि जन जन तक शांति कुंज के संदेश के पहुंचाने के निमित्त गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और शेष बचे स्थानों पर भी इसे प्रारंभ करने का कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गायत्री परिवार प्रमुख कामेश्वर सिंह, लव कुमार सिन्हा, चिरंजीवी राम, पिंटू कुमार बड़गावे, उमेश राम लोहानी, आलोक कुमार गुप्ता, मोनू कुमार गुप्ता, रितेश कुमार लोहानी, मंजू देवी, निराली कुमारी, छोटी कुमारी, मीना देवी, तनु कुमारी सहित गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। 4 लेन सड़क निर्माण कार्य की दिशा में रविवार को 12 बजे एक अहम कदम उठाते हुए टावर चौक के समीप सड़क मापी का कार्य एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते की देखरेख में शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तेजी लाई जा रही है। इसके तहत रविवार को टावर चौक के आसपास सड़क चौड़ीकरण तथा निर्माण हेतु भूमि मापी की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने बताया कि 4 लेन बनने से शहरवासियों को जाम की समस्या से काफी राहत मिलेगी और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित होगी। साथ ही सड़क निर्माण से स्थानीय व्यवसाय और आवागमन दोनों में रफ्तार आएगी। वही कहा कि आज नापी नहीं किया गया, आज सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि जो दुकान या फिर घर अतिक्रमण किया है उसे चिन्हित किया जा रहा है। सोमवार को उचित कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि परियोजना समय सीमा में पूरी होगी। आज किस चीज को लेकर के नापी किया जा रहा है सर, थोड़ा सा? आज इसे नापी नहीं किया जा रहा है हमारी तरफ से। हम सिर्फ अंदाजा ले रहे हैं कि ओवरब्लॉक से लेके आगे जो दुकानें हैं वहाँ पे क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं। इसका प्रॉपर नापी कल किया जाएगा सोमवार के दिन, और तभी सभी दुकानदारों का जहाँ जहाँ अतिक्रमण है तो ऑन द स्पॉट हम नोटिस इशू कर रहे हैं। देखा जा रहा है यहाँ पे सभी पक्के मकान बने हुए हैं तो उनको नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। और वैसे देखा जाए तो ये पूरे शहर का मध्यवर्ती इलाका है। यहीं से आप देवघर की तरफ, कोडरमा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा जो रोड है उससे भी आरसीडी के सर्वे में नॉर्मली 60 to 65 मीटर का एवरेज में हमें रोड है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे लगभग हमें ज़्यादा रोड का विड्थ मिलना चाहिए क्योंकि यहीं से सभी वाहन पास होने वाले हैं। मार्केट एरिया भी है, न्यायालय भी है, पुराना ऑफिस भी यहीं पर है। उसी के संबंध में हम आज मुआयना करते हैं। गिरिडीह
झामुमो केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार रविवार को बस स्टैंड से झामुमो जिला कार्यालय से जुलूस निकालकर टावर चौक रैली के रूप में पहुंचे और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर जिला एवं प्रखंड कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सक्रिय कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस काला कानून के खिलाफ लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा को लेकर अपना आवाज बुलंद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महालाल सोरेन ने की तथा संचालन अजित कुमार पप्पू ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ पूर्व विधायक केदार हाजरा उपस्थित थे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक केदार हाजरा ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला है। यह विधेयक जनता की मूल भावना और अधिकारों के खिलाफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करता आया है और आगे भी करता रहेगा। केंद्र सरकार को जनता की आवाज दबाने का प्रयास महंगा पड़ेगा। वहीं अजीत कुमार पप्पू ने कहा कि यह विधेयक जनता की आवाज को दबाने और अधिकारों को छीनने वाला है। झामुमो सड़क से सदन तक इस बिल का विरोध करेगा। गिरिडीह की जनता इसका कड़ा जवाब देगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी। मौके पर महालाल सोरेन, शहनवाज अंसारी, दिलीप मंडल, प्रणव वर्मा, कलेश्वर सोरेन, नुनू राम किस्कू, दिलीप रजक, विजय सिंह, राकेश रॉकी, हलदर राय, चांद रसी, चांदमल मरांडी, प्रधान मुर्मू, सुमित कुमार, राकेश रंजन, ओम प्रकाश वर्मा, भैरव वर्मा, अभय सिंह, सेवम आजाद, मोहम्मद मजीद, इम्तियाज अखरी, नारायण यादव, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आबिद, अशोक राम, किसुन सोरेन, अनवर अंसारी, राकेश सिंह, लोकनाथ सहाय, बाबू राम हंसदा, मोहम्मद अकिल सोनू, महावीर मुर्मू, बिरजू मरांडी, दीपक पांडे, विवेक सिन्हा सहित सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत सरकार, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो 20 तारीख को 130वां संविधान संशोधन लाया है, उस संविधान संशोधन में उन्होंने ये बिल लाया है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनी गई है, अगर 30 दिन तक ईडी, सीबीआई के या उनके सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो दुरुपयोग करते रहा है, उसमें अगर वो 20 दिन रहते हैं तो उनकी सदस्यता, 30 दिन रहते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः चली जाएगी। और ये मानसिकता भारत सरकार की इसलिए है कि क्षेत्रीय दलों का जो सरकार है वो पूरे राज्य, पूरे देश में कहीं न कहीं कई प्रदेशों में है, चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो। इन सभी छोटे दल हैं उसको धमकी भरा ये संविधान संशोधन लाया है। लेकिन जो संगठन हमारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरे देश में इस संविधान संशोधन के विरोध में माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में और पूरे देश में एक मुहिम चला करके इस 130वां संविधान संशोधन का विरोध करेंगे। सरकार के द्वारा आज 130वां बिल संशोधन के लिए लाया गया है और इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि एक महीना के भीतर, 30 दिन के भीतर अगर किसी को अगर गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन के भीतर उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ये किसने लाया गया है आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार जो इनके लोकसभा में जो विधानसभा में जो और यहाँ से लेकर केंद्र सरकार के जो सरकार है चारों तरफ वोट की चोरी करते हुए सभी राज्य में चोरी कर रही है। इस चोरी को जब पकड़ा गया तब इसका कोई न कोई तोड़ निकालना था, उसको धूमिल करके नया कुछ बिल लाके उसको भुला देने का काम करना था। इसी को लेके ये बिल को लाया गया है और इस बिल का विरोध पूरे देश में हो रही है और हम लोग भी कह रहे हैं कि इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी मानना है कि जो लाया जा रहा है 130वां संशोधन बिल, इसका हम लोग विरोध करते हैं और साथ भी कहना चाहते हैं कि जो वोट की चोरी इनको बंद करें और जो हमारे जो समाज के लोग हैं उस समाज के लोगों को भी जीने का हक है, उस हक के द्वारा इस संविधान से छेड़छाड़ ना करें। और ये चाहते हैं कि हमारा ईडी, सीबीआई जो इसका है, जैसे हाल नहीं देखे थे हेमंत जी को इन्होंने 6 महीना रख दिया था, अगर ये बिल अगर पास किया रहता तो उनको भी मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं रहता। इसी तरह वो जान रहा है कि बिहार में भी हमको हमारे सत्ता नहीं आने वाली है, तो इस तरह का अगर लाएंगे और इस तरह का रखेंगे तो आने वाले दिन में जब चाहेंगे तो सरकार को गिरा के और अपनी हम सरकार बनाने का काम करेंगे। इसके लेकर आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इनका विरोध करते हैं।
130वां संविधान संशोधन विधेयक है जो पारित किया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया गया है, वो संविधान विरोधी है और इस देश की जो संस्कृति है उसके विरोधी। आपने इससे पहले कभी सोचा है कि किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री के ऊपर FIR दर्ज हुआ है या किसी भी राज्य में जिसमें भाजपा की सरकार है उसके मंत्रियों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है? ये एक तानाशाही रवैया है जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा हेमंत जी को बिना किसी कारणवश झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया। आपने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सुना होगा सतेंद्र जैन के मामले में, सतेंद्र जैन को बिना वजह 5 साल जेल में रखा और उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल पूरी तरह असंवैधानिक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह गांधी चौक स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में आज IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा पद स्थापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, IMA स्टेट अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह, डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डॉक्टर राम सागर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री श्री सोनू और उपस्थित अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मंत्री श्री सोनू ने IMA के नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मौके पर IMA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रियाज अहमद, सचिव डॉक्टर रितेश सिन्हा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नूतन लाल समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। वहीं मौके पर डॉक्टर SK दुकानिया, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर नीरज दुकानिया, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर कमला सिन्हा, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर संजना शर्मा, डॉक्टर शीला वर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, डॉक्टर मनीषा जलान, उत्तम जलान, SV चौधरी, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर B हेब्रम, डॉक्टर P सहाय, डॉक्टर विनय गुप्ता, BN झा और राजेश चंद्रा प्रमुख थे। इस अवसर पर मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने अपने संबोधन में चिकित्सा क्षेत्र में IMA के योगदान की सराहना की और नए पदाधिकारियों को उनके कार्यालय के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और IMA जैसे संगठनों का सहयोग इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी उपस्थित गणमान्यों ने IMA के नए पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर शहर के कई प्रमुख चिकित्सक और समाज सेवी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाई। गिरिडीह जिला
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के इंस्टॉलेशन के मौके पर मुझको भी आमंत्रित किया गया था। पुरानी टीम के बेहतर कार्यकलाप और नई टीम के लिए आने वाले दिनों में और बेहतर करने की शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने आज इंस्टॉलेशन कंप्लीट कराया। मेरा भी ये मानना है कि डॉक्टर्स अपनी भूमिका के साथ साथ समाज के बेहतरी के लिए थोड़ा सा बाहर निकल कर कुछ काम कर देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और मुझको उम्मीद है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। आज यहाँ होटल अशोका में गिरिडीह आईएमए के ऑफिस बेयरर्स का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंत्री जी सुदीप सोनू जी और स्टेट आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर AK सिंह सर, कोडरमा से डॉक्टर रामसागर सर और डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर सान्याल सर, ये लोग आए हुए थे। इन लोगों के प्रेजेंस में नई टीम ने अपना पदभार ग्रहण किया और उन लोगों ने के साथ कई बातों पे चर्चा हुई कि जिसमें किस तरीके से हम लोग आईएमए को और बेहतर बना सके, आईएमए कैसे समाज में अपना और बेहतर योगदान दे सके, इन सब बातों पे चर्चा की गई। और हम लोगों को उम्मीद है कि सारे मेंबर्स के सहयोग से, समाज के सहयोग से हमारा आईएमए काफी अच्छा काम करेगा और सभी को बेहतरी के लिए कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। गांडे प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर गांव में रविवार की सुबह 10:30 बजे से धर्मपुर गांव के जोग मांझी टुनुस हंसदा की अगुवाई में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां आदिवासी समुदाय के युवाओं ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यहां वक्ताओं ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने ताउम्र आदिवासी समाज के लोगों को नशाखोरी से बाहर निकालने, महाजनी प्रथा समाप्त करने और शिक्षित होने के लिए अभियान चलाते रहे। आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए आदिवासी युवाओं ने नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम के अवसर पर पीड़ वैसी के परगनैत रमेश मुर्मू, ओझाडी वैसी के परगनैत प्रदीप मुर्मू, सुखदेव हंसदा, धर्मपुर के मांझी प्रदीप कुमार किस्कू, पुरानिक सुंदर मरांडी, नायके बाबूजन हंसदा, गडैत मुन्नू मुर्मू, उड़ान नायके के साथ साथ गांव के युवा नरेश किस्कू, अर्पित मरांडी, सोनू हेब्रम, पप्पू मरांडी, बबलू आदि उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं
एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सलैया स्टेशन पर गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस और रांची आसनसोल इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर सलैया रेल पैसेंजर यूनियन रविवार को 10 बजे टुंडी रोड के उत्सव उपवन पहुंचा और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सलैया स्टेशन पर उपरोक्त दोनों ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी गई। सदस्यों ने मंत्री को अवगत कराया कि सलैया गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र का इकलौता रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन दिल्ली और रांची जैसे बड़े शहरों की प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। गिरिडीह लोकसभा एवं विधानसभा का यही एकमात्र प्रमुख स्टेशन है, जिससे नगर निगम के 36 वार्ड और लगभग 30 गाँव की बड़ी आबादी प्रतिदिन लाभान्वित होती है। इस अवसर पर यूनियन के प्रमुख सदस्य गौतम, आयुष, हिस्फिल, निशु, प्रमोद, तुलसी, मेहताब मिर्जा, अनुभव कन्हैया, छोटे लाल और मिथिलेश आदि मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने एक स्वर में यह मांग रखी कि सलैया स्टेशन पर इंटरसिटी और एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों का ठहराव जनहित में अत्यंत आवश्यक है। यूनियन ने विश्वास जताया कि मंत्री महोदय कोई सकारात्मक निर्णय लेकर जन अपेक्षाओं के अनुरूप सलैया स्टेशन पर दोनों ट्रेनों के ठहराव को सुनिश्चित करवाएंगे। शहरी क्षेत्र के बोड़ो हवाई अड्डा के समीप सामाजिक जागरूकता मंच के बैनर तले रविवार को 11 बजे से अहम इस्लामी सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुस्लिम समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करना, समाज को कुरान हदीस की रोशनी में सही दिशा प्रदान करना था। इस अवसर पर विभिन्न पंचायतों से मुस्लिम समुदाय, सदर सेक्रेटरी, बुजुर्ग, उलमाए किराम, जनप्रतिनिधि और सम्मानित
लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। गौरतलब है कि आज समाज में नशा, दहेज और गैर जरूरी फिजूल खर्ची जैसे शादी ब्याह में डीजे, पटाखा और शान और शौकत जैसी बुराइयां तेजी से फैल रही है, जो इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है और चिंता का विषय है। इन्हीं समस्याओं के समाधान और समाज को सही राह पर लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान अपने घर से ही सुधार की शुरुआत करें। उन्होंने कुरान और हदीस के हवाले से नशा, दहेज और गैर इस्लामी रस्मों से दूर रहने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि नशा हराम है, दहेज जुल्म है और इस्लाम सादगी पर अमल करने की शिक्षा देता है। अंत में सभी ने एकमत होकर यह संकल्प लिया कि समाज को कुरान और सुन्नत की राह पर चलाते हुए इन बुराइयों को जड़ से खत्म किया जाएगा। मौके पर झामुमो जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी, चांद रसीद, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया सबीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, मौलाना रऊफ रौनक, मोहम्मद इमरान, समाज सेवी मोहम्मद इस्तियाक उर्फ लालो, मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम समेत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के गणमान्य बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। असल मकसद था कि सारे इंसान शरपसंद नहीं, सारे इंसान शरपसंद नहीं, चंद हैं जो फसाद करते हैं। हमें तलवार की जरूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को कलम की ताकत देने का काम करने की इब्तिदा आज पूरे गिरिडीह के जवान बूढ़े बुजुर्गों ने किया है। हम अपने समाज को शिक्षित बनाएंगे, इसका अहद किया है। और आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारी शादी ब्याह में डीजे, पटाखे और खुराफात होते हैं, इस पे आज के बाद हम लोग बैन लगा दिए हैं। हमारे पूरे समाज के लोग इंशाअल्लाह आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जो करते दिखाई देते हैं, जो करते दिखाई देते हैं, हम लोगों ने अहद किया है कि हमारी कमेटी, हमारे अंजुमन के लोग उस पे बैन लगाएंगे और हमारे अइम्मा इकराम उसके यहाँ ना निकाह पढ़ाएंगे, ना किसी को पढ़ाने देंगे इंशाअल्लाह। ये पूरे इस्लाम जिले में लेकर जाएंगे, ये पूरे जिला में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने तौफीक दी तो स्टेट लेवल से भी, स्टेट लेवल पे किसी वक्त काम करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये हमारी होगी, अपील करता हूं आप मीडिया वालों के जरिए कि जब बारात की तारीख मुंतखब करें तो ये लोगों को बताएं कि 12 बजे से पहले निकाह करवा लें। इससे ये होगा कि नमाज भी नहीं छूटेगी और वक्त पे सारा काम होगा। और वक्त से पहले बारात आएगी तो आदमी खुद डीजे और पटाखा लेकर के नहीं आएगा। तीसरी बात, हम अपने यहाँ कोशिश ये करेंगे कि तालीम गाह, जिसको उर्दू स्कूल हो या इंग्लिश स्कूल हो, इसको मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे और तालीम पे आने वाले वक्तों में हम लोग जोर देने की कोशिश करेंगे। हमारी कौम शिक्षित होगी तो बुराइयां खुद ब खुद मिटेगी इंशाअल्लाह। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।